नियम से क्या हो सकता है। जब भी हमें कोई भी बात बताई जाती है तो सबसे पहले उसके पीछे का नियम बताया जाता है, जैसे सवाल लगाने का नियम, ट्रांसलेट करने का नियम। इन सब का नियम तो हमें स्कूल में बताया जाता है, लेकिन आप इस वीडियो में इस तरह के नियम जानोगे जो हमें स्कूल में नहीं बताया जाता, जो ऐसे नियम है जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं आप ब्रेकफास्ट कब करते हैं, तब आप सुबह के टाइम पहली बार खाते हो 7 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे, शायद आपका इनमें से कोई जवाब हो। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या आप रोज उसी टाइम पर खाते हो, जैसे मान लो आप सुबह 9 बजे खाते हो, तो क्या आप रोज ही सुबह 9 बजे खाते हो, या फिर जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आप 9:30 बजे या फिर 10:30 बजे तक आराम से खाते हो। एक रिसर्च में पता चला था कि 10-20 नहीं बल्कि 95% लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। जिस दिन कोई काम नहीं रहेगा उस दिन आराम से लेट कर के खाएंगे। पर मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बॉडी पर बहुत भयंकर इफेक्ट डालता है। जो आप आए दिन बीमार रहते हो वो सब इसी वजह से होता है। हाँ, गलत खान पान भी आए दिन बीमार रहने की वजह है, पर उससे भी बड़ी वजह ये अपने हर दिन के बने नियम को बदलने की है। मान लो आप सुबह 9 बजे खाना खाते हो, तो मैं नहीं बोल रहा कि आप 10 बजे खाओ। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसे समझो। अभी मैंने समझाने के लिए बताया कि मान लो आप 9 बजे खाते हो, तो आप उस 9 बजे के टाइम को फॉलो करना। हाँ, 10-5 मिनट का अंतर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आधे घंटे या फिर 1 घंटे का अंतर कर रहे हैं तो ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। जब आप किसी चीज की आदत डाल लेते हैं, जैसे आप हर दिन 9 बजे खाने की आदत डाल चुके हैं, तो आपके पेट को उसी 9 बजे के अंदर में भोजन चाहिए। उससे पहले आपके पेट को कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 9 बजे से ज्यादा देर करेंगे, यानी कि 9:30 बजे तक पहुंचते ही आपके पेट में अलग अलग रसायन निकलने लगेंगे जो आपको भूख का अनुभव कराएंगे। लेकिन तब भी आप नहीं खाते हैं तो ये रसायन और ज्यादा मात्रा में निकलने लगेंगे। आपने इस बात को तो अनुभव किया होगा कि जिस दिन आप थोड़ा लेट खाते हो उस दिन आपके गले में खराश आने लगता है, आपकी आवाज बैठने लगती है, और आप जैसे खाना खा लेते हो वैसे ही ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये उस वक्त ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी पर अपना एक प्रभाव छोड़ जाता है, और अगले दिन पेट को उसी टाइम पर खाना चाहिए। लेकिन अगले दिन आप फिर उसी 9 बजे वाले टाइम पर खाना खा लेते हो, और यही गलती हर रोज होने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, और तब आपको वही आए दिन अलग अलग बीमारियां होती रहती हैं। लेकिन अगर आप एक निश्चित टाइम बना लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है। पर अब बात ये आती है कि निश्चित टाइम सबका बन नहीं पाता। जैसे आप 9 बजे का टाइम बनाए हैं और बोल दिए हाँ 9 बजे ही खाएंगे, बिल्कुल टाइम देखकर। पर अगर आप कहीं फंस गए जहाँ पर आपको खाना नहीं मिल सकता तो उस दिन टाइम बदल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उस दिन भी टाइम नहीं बदल सकता, पर ये तब होगा जब आपके पास कोई और खाने वाली चीज होगी, जैसे बिस्कुट या फिर कोई खाने वाली चीज जिसे आप खा सकें, तो आप उसे उसी टाइम पर खा लेना जिस टाइम पर आप रोज खाते हो। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, जब आप किसी भी चीज को खा लोगे, मान लो आप बिस्कुट खा लिए, तो ये आपके पेट में जाकर उस कमी को पूरा कर देगा जो आप 9 बजे खाकर करते थे, और इस तरह करने से आपके शरीर में कोई अलग रसायन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप बिस्कुट खाओगे तो कुछ देर बाद आपको फिर से भूख लग जाएगा। जैसे आप रोज 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी के जितना बिस्कुट नहीं खा सकते, तो कुछ ही देर में उस बिस्कुट का असर खत्म होने लगेगा। लेकिन बिस्कुट खाने के बाद आपके पास टाइम रहेगा, आप थोड़ी देर बाद खाना खा सकते हैं, और इस तरह करने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा। ये मैं जो आपको खाने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, इसे सिर्फ एक ही टाइम पर नहीं फॉलो करना है। आप सुबह के टाइम पर ठीक समय पर खाएं और शाम या फिर दोपहर के समय पर आगे पीछे करके खाएं। आपको हर बार सही टाइम पर खाना है, चाहे वो सुबह का टाइम हो या फिर शाम का टाइम। हर बार आपको निश्चित टाइम पर खाना है। ये तो आपके खाने की बात रही, लेकिन आप पानी चाहे जब पी सकते हो। इसके लिए आपको कोई टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी तरल चीज है जिसे पचाने के लिए पेट को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन जो खाने वाली चीज आप खाते हैं वो तो कठोर रहता है, इसे पचाने के लिए पेट को मेहनत करना पड़ता है। आप खाने का नियम तो जान गए, लेकिन आपको नहाने का भी नियम जान लेना चाहिए। नहाने के लिए भी आपको एक निश्चित टाइम बना लेना चाहिए और उसी टाइम पर नहाना चाहिए। अगर आप 8 बजे नहा रहे हैं तो आपको रोज ही 8 बजे नहाना चाहिए। आगे पीछे करके नहाना भी आपके शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, तो आपको एक निश्चित टाइम
टाइम पर नहाना चाहिए। इन सब चीजों के साथ ही आपको सही टाइम पर सोना भी जरूरी है। एक निश्चित टाइम पर सोने से आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। अब आज के इस बिजी लाइफ में अच्छे से नींद ले पाना हर किसी के नसीब में नहीं, तो आप 8 घंटे या फिर 6 घंटे ही सोएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 8 घंटे सोएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 घंटे ही सोएं, लेकिन हर रोज 6 ही घंटे सोएं। और एक निश्चित टाइम रहे कि 11 बजे से सोना है और 5 बजे उठना है। ये टाइम आपका बराबर रहना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं कि आप 2 बजे से 8 बजे तक सोएं। आप इस नियम को मत बदलना। और हाँ, जो मैंने 6 घंटे सोने की बात की, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना। कभी काम है तो 2 घंटे सो लिए और किसी दिन खाली है तो पूरे दिन सोएं। इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यही वो गलती है जो आपके बॉडी में कमी उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपको कभी सिर दर्द तो कभी सुस्ती महसूस होता है। ये सब इस नींद को सही से ना ले पाने की वजह से होता है। तो यही थी आपके शरीर से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के नियम को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। चलो, अभी एक नई ज्ञान की बात आप समझ ही गए, तो चलो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।